नीतीश कुमार के अजीबोगरीब बयान के बाद उन्होंने माफ़ीनामा तो मांग लिया, लेकिन बीजेपी अड़ी हुई है उनके इस्तीफे पर। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू की नेता और बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह जी। लेसी जी, आप सदन में मौजूद थी, नीतीश जी के पीछे बैठी हुई थी जब ऐसा वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने माफ़ी तो मांग लिया, लेकिन बीजेपी के लोग अड़े हुए हैं कि नहीं, उनको इस्तीफा देना होगा। किस बात को लेकर इस्तीफा देंगे? पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र से लेके सभी राज्यों में अपने गिरेबान में झांके, कई एक दर्जन से ऐसे मामले हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का रवैया रहा है महिलाओं के खिलाफ, उनका भाषा रहा है, उनका कार्यशैली रहा है। तो पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, पहले अपने नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। महिला पहलवानों ने जिस तरह से धरना प्रदर्शन दिया, जो आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हुई, क्यों नहीं इस्तीफा हुआ? तो पहले तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। मणिपुर की घटना हुई, परेड करा के महिलाओं का क्या हश्र हुआ वहाँ, तो इस पर प्रधानमंत्री जी मौन रहते। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि इंडी अलायंस के एक नेता हैं जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की, शर्म भी नहीं आती, और इंडी अलायंस का कोई नेता इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। अभी भाषण में उन्होंने बोला है। नहीं, भाषण देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से लेकर मंत्री जी ने बोला रात तक प्रधानमंत्री से लेके सब लोग भाषण देते रहते हैं, लेकिन वो पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं पर जो उनका टिप्पणी रहा है, जो व्यवहार रहा, उस पर क्या कार्रवाई हुई, हम लोग भी पूछना चाहते हैं। क्यों नहीं इस्तीफा लिया गया? तो वो करे तो बहुत अच्छा बात। नीतीश जी ने तो गलत तो बोला ही ना। मुख्यमंत्री जी ने कल कुछ महिलाओं के शिक्षा को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, जाति आधारित गणना जो प्रस्ताव हुआ विधानसभा में, विधान परिषद में कुछ चर्चाएं कर रही थी। इससे लोगों को मीडिया में तरह तरह की चर्चा हो रही थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आज खुद खेद प्रकट कर चुके हैं, तो अब कोई बात नहीं बचती है। बोले कि मैं अपनी निंदा खुद करता हूं। तो ये क्या दर्शाता है? क्या उनकी मानसिक स्थिति? विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता है वो बोल रहे हैं कि नीतीश जी के साथ साजिश हो रहा है, जब तक हमारे साथ थे तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, 1 साल से उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, विजय सिन्हा जी क्या बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह उठते हैं बोलना ही शुरू करते हैं, इसलिए उनके हर बयान पर हम लोग प्रतिक्रिया दे ही ये भी बोल रहे हैं कि कुछ दवाई मिला के दिया जा रहा है, जिसे नीतीश जी इतना सौम्य व्यक्तित्व के व्यक्ति गड़बड़ा गए। कुछ भी बोलेंगे, उनके बोलने पर हर बात का हम लोग प्रतिक्रिया देना ही नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, तो इस बात पर अब कोई हम लोग को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और महिलाओं के लिए और बिहार के लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता क्या किए हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है क्या? उनके प्रधानमंत्री से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है? बिहार के लोग और बिहार की महिलाएं, बिहार की बच्चियां, बिहार के युवा, किसान, हर लोग जानते हैं। ये लोग सर्टिफिकेट देंगे, ये लोग दे रहे हैं। तो जेडीयू के एक नेता होने के नाते क्या आप पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि आपके पार्टी के विधायक इधर से उधर कहीं भाग ना जाए? कहीं भाग नहीं रहे हैं। मुस्तैदी से हमारी सरकार, हमारे पार्टी के लोग इंटैक्ट हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है। जितना हम आप नहीं मेहनत करिएगा, उससे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। सुबह से लेके रात तक, सोने से पहले तक बिहार के लोगों के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए काम करने में उनकी स्वास्थ्य को लेकर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। मांग ये भी उठ रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब देखिए, ये सब तरह तरह की लोग अपने अपने हिसाब से देते रहते हैं। कोई तेजस्वी जी तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो तेजस्वी जी बोले, उनके कोई जो जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं वो बोले, तब उस पर कोई बात होनी चाहिए।